देवों के देव महादेव का एक रूप, ऐसा रूप जिसे देख सृष्टि थरथराने लगी। यह है भगवान शिव का रौद्र रूप, काल भैरव। क्यों जन्म हुआ इस रूप का? क्यों कहलाए काल भैरव काशी के पहरेदार? क्या है काल भैरव का राज? काल भैरव भगवान शिव का ही एक रूप है। भगवान शिव का ये रूप सबसे रौद्र रूप होता है। इन्हें भैरव बाबा भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में भैरव बाबा का बहुत ही महत्व माना गया है। भैरव का अर्थ होता है भय का हरण। ऐसा कहा जाता है कि भैरव शब्द के 3 अक्षरों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति समाहित है। बाबा काल भैरव की पूजा भारत समेत श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत में भी की जाती है। अलग अलग स्थानों पर उन्हें अलग अलग नामों से पूजा जाता है। भारत में ही काल भैरव की महाराष्ट्र में खंडोबा के नाम से पूजा की जाती है। वहीं दक्षिण भारत में काल भैरव को शास्ता के नाम से पूजा जाता है। भले ही काल भैरव को अलग अलग जगह अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन हर जगह एक बात समान है कि उन्हें काल के स्वामी और उग्र देवता के रूप में ही जाना जाता है। बाबा काल भैरव का रूप तो काफी क्रोधित है, लेकिन वो अपने भक्तों के लिए काफी दयालु है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। हर साल मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसे भैरव जयंती, कालाष्टमी और भैरव अष्टमी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान काल भैरव का जन्म हुआ था। भगवान काल भैरव के जन्म को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। शिव पुराण में उल्लेख है कि श्रेष्ठता को लेकर एक बार तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश में विवाद पैदा हो गया था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की निंदा कर दी थी। इससे क्रोधित होकर शिव जी ने रौद्र रूप धारण कर लिया और इसी रौद्र रूप से काल भैरव का जन्म हुआ। काल भैरव ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिव ने काल भैरव को प्रायश्चित करने को कहा। काल भैरव ने प्रायश्चित करने के लिए त्रिलोक का भ्रमण किया, लेकिन काशी पहुंचने के बाद ही वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो सके। तब से काल भैरव काशी में ही स्थापित हो गए और शहर के कोतवाल कहलाने लगे। मान्यता है कि भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना, कोटरा और रेवती आदि भगवान शिव के तमगण हैं। वहीं विपत्ति, रोग और मृत्यु के समस्त दूत और देवता महादेव के सैनिक हैं और इन सभी गणों के मुखिया है बाबा काल भैरव। ऐसा कहा जाता है कि काशी के राजा विश्वनाथ हैं और काल भैरव नगर के कोतवाल। कहा जाता है कि जो भी भगवान काल भैरव की पूजा करता है, वो हर तरह के भय से मुक्त रहता है। अच्छे काम करने वालों पर काल भैरव की कृपा हमेशा बनी रहती है। मान्यता है कि काल भैरव की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियां भी दूर रहती हैं। साथ ही ग्रह दोष समेत मृत्यु, भय और किसी भी प्रकार के रोगों का खतरा भी टल जाता है। अनैतिक यानी गलत काम करने वालों को काल भैरव दंडित करते हैं। काल भैरव जयंती के दिन बाबा भैरव के मंदिरों में भक्तों का खास तौर से तांता लगता है, जहां भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस बार अष्टमी तिथि का आरंभ 16 नवंबर 2022 बुधवार के दिन सुबह 5:39 से हो जाएगा और 17 नवंबर 2022 गुरुवार को सुबह 7:57 पर समाप्त हो जाएगा। काल भैरव की कृपा पाने के लिए इस दिन कुछ उपाय किए जा सकते हैं। काल भैरव जयंती के दिन भैरव चालीसा का भी पाठ करें। इस उपाय से शनि और राहु के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। माना जाता है कि काल भैरव का वाहन कुत्ता है। ऐसे में कुत्ते को भोजन कराने से काल भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं, खास तौर से अगर वो काले रंग का कुत्ता हो। काल भैरव जयंती की आधी रात को चौमुखी दीपक जलाएं। कालाष्टमी को शमी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से शादीशुदा युवती के वैवाहिक जीवन में खुशियां आने लगती हैं। काल भैरव जयंती के दिन किसी भैरव मंदिर में जाकर काल भैरव को सिंदूर और तेल अर्पित करें। इसके साथ ही नारियल और जलेबी का भोग भी लगाएं।
इससे काल भैरव प्रसन्न होते हैं। धर्म और भक्ति से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिएगा भक्ति 44। नमस्कार।